बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है काहली लेसन का नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने इसकी आसान उर्दू करनी है। ये पैराग्राफ शुरू होता है, एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो यहाँ से लेकर ये एक वज़ादार वहशी होता है। तकरीबन 4.25 लाइनें बनती हैं आपके लेसन की। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी करते हैं। अल्फाज मानी में आता है अखराजात। सबसे पहले आता है, इसका मतलब है मुश्किल अखराजात, खर्च। चंदा का मतलब होता है बिल्कुल या ज़रा सी। मेहनत और मशक्क़त, जिस्मानी मेहनत। मलकियों, ये मुल्कियों नहीं आप इसको बोलेंगे, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ मलकियों है। जैसे मलक से लफ्ज़ मलकियों का मतलब होता है कि जागीरदारों। ला खराजदारों, इसका मतलब होता है जो खराज नहीं देते, यानी कि नवाब टाइप, नवाबों को कह सकते हैं आप। दिली कवि, दिली कुव्वत। बेकार, फजूल। वहशियाना, जानवरों वाले। माइल होते जाएंगे, मतवज्जो होते जाएंगे। कुमारबाजी, जुआ खेलना। तमाशबीनी, फजूल शौक। पहवाड़, इसका मतलब होता है पहाड़ी। बदसलीका, उजड़ भी कह सकते हैं, बदतमीज़ भी कह सकते हैं। वज़ादार, बदतमीज़, मुहज़्ज़ब, वहशी, जानवर। जी, इस पैराग्राफ की आसान उर्दू की तरफ, यानी इसकी तशरीह की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं आती हूँ। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसकी आमदनी भी मुनासिब हो और उसको हासिल करने में कोई मुश्किल पेश ना आती हो, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में जागीरदारों और बड़े बड़े जागीरदारों और नवाबों का हाल था। ऐसा शख्स जब अपनी सलाहियतों को, दिली क़ुव्वतों को, दिली सलाहियतों को फजूल डाल दे, फजूल छोड़ दे, बेकार डाल दे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि उसके सारे शौक़ जानवरों वाले होते चले जाएंगे, यानी गैर इंसानी बातों की तरफ मायल होते जाएंगे। क्या शौक़ होंगे? चटपटे खाने का वो आदी होता जाएगा और जुआ और दीगर फजूलियात किस्म की आदतों में वो फंसता चला जाएगा। ये सब बातें उसके जंगली भाइयों में भी पाई जाती हैं। ये सारी बातें उसके जंगली भाइयों में भी पाई जाती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो बदतमीज़, पहाड़ी, जाहिल, उजड़, वहशी होते हैं और ये एक बदतमीज़, मुहज़्ज़ब वहशी होता है। सिर्फ फ़र्क इनमें नाम का बाकी रह जाएगा। जी, इसके 2 ही पैराग्राफ मैंने आपको आसान उर्दू के करवाने थे। अब हम इसके जो मश्की सवालात हैं उस पर आते हैं। मश्की सवालात इसके शुरू होते हैं। पहला सवाल है, दिली कवि को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है? दिली कवि को बेकार छोड़ देने का मतलब सबसे बड़ी काहली है, यानी दिली कवि यानी दिल की कुव्वतों से काम ना लेना, उनको फजूल छोड़ देना। इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? इंसान जब दिली कवि को बेकार डाल दे तो वो सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। नेक्स्ट इसका सवाल है, किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना क्यों लाज़िम है? किसी न किसी बात की फ़िक्र कोशिश में रहना इसलिए लाज़िम है ताकि हम अपनी तमाम ज़रूरियात को अंजाम देने की फ़िक्र में चुस्त रहें। कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? आखिरी सवाल है, कौम की बेहतरी कैसे मुमकिन है? जब तक हमारी कौम काहली को नहीं छोड़ेगी, सुस्ती को नहीं छोड़ेगी, उस वक़्त तक कौम की बेहतरी मुमकिन नहीं है। जी, आज का आपका लेसन मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।